नहीं सुनना चाहती। यदि तू सच्चा है तो अपना मुख दिखा। फिर तो जो ही भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो ही उसमें तीनों लोग साक्षात पढ़ने लगे। तो भगवान कृष्ण कन्हैया का मिट्टी खाना भी कोई आसान काम नहीं था, कोई खेल नहीं था, कोई ये बच्चों का खेल नहीं कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई तो क्यों खाई, तो इसमें भी कोई राज है। तो जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुख मैया को दिखाया, मैया ने खोला और उसमें क्या देखा कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ, कि देखो कि हर बात के अंदर क्या छिपा है, राज। तो इसलिए लिखा है कि जो के लेके बात बात में बात, तू ज्ञानी की बात बात में बात। तो कृष्ण कन्हैया की तो हर बात के अंदर चमत्कार छिपे हुए होते कि जब यशोदा मैया ने कहा कि मैं तेरी अटपटी बातों में नहीं आती, तो श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला तो ही उसमें तीनों लोग साक्षात दिखाई पड़ने लगे। उसे देख यशोदा ने विचार किया क्या स्वप्न है। तो उस वक्त मैया यशोदा क्या कह रही कि मैं कभी स्वप्न तो नहीं देख रही, मुझे ये स्वप्न तो नहीं आ रहा कि जब कृष्ण भगवान ने मुख खोला तीनों लोग उसमें समाये हुए थे, बस रहे थे। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो जो माँ यशोदा ने अपनी आंखों से देखा और उसे देख यशोदा ने विचार किया कि क्या ये स्वप्न नहीं। फिर सोचा नहीं नहीं, मैं तो जागती हूँ, भला कहीं जागृत अवस्था में भी स्वप्न दिखाई देता है कि यह भगवान की माया है, अथवा मेरी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है, अथवा मेरा पुत्र ही कुछ अद्भुत खेल कर रहा है। अवश्य ही यह परम पूज्य परमात्मा की अद्भुत माया है, इसमें कुछ संदेह नहीं। अब मैं उसी परमात्मा की शरण हूँ कि अब माँ यशोदा कि उस परमात्मा की चरण शरण के अंदर अपने आप को क्या कर रही है, झुका रही है कि ये मेरा कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया, देखो ये परमात्मा की ये सब माया है। तो भगवान कृष्ण ने ये सारी माया माँ यशोदा को दिखाई। अब माँ यशोदा उसी परमात्मा की शरण है, वही मुझे इस माया जाल से छुड़ावे। माता को व्याकुल देख भगवान कृष्ण ने फिर अपनी बाल माया फैला दी। यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो तुम त्रिलोकी नाथ को अपना पुत्र समझती हो। कि भगवान कृष्ण कौन थे, अवतारी। तो इस धराधाम के ऊपर कि राम, भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए, तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु की, तीन लोग के थे पति लेकिन गुरु आगे अधीन। भगवान राम कृष्ण होते हुए अवतारी होते हुए भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है, गुरु से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो जिसने गुरु के महत्व को समझ लिया, गुरु की हर मौज के अंदर अपनी मौज को मिला लिया, तो समझो उसने सब कुछ कर लिया। तो इसलिए हमें पूर्ण सतगुरु देव का सानिध्य मिला, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु देव मिले, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वक्ता ब्रह्मनिष्ठी सतगुरु देव का हमें संग ना मिलता तो हमारे जीवन का हाल क्या होता। कि अगर गुरुदेव तेरा सहारा ना होता तो इस जहां में हमारा गुजारा भी ना होता। तो इस जीवन की गुजरान सतगुरुदेव करवा रही है कि अगर कोई हम अपशब्द कि पूरा दिन होता है, पूरी रात होती है,
कि अगर हमारे मुख से कोई अपशब्द निकलता है तो उस वक्त दिल बोलता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। तो उस वक्त संतों महापुरुषों के, सतगुरुदेव के वचन याद आ जाते हैं कि इस वक्त मैंने ये शब्द सुने, तो उन शब्दों के ऊपर विचार भी करना चाहिए, उन शब्दों को